नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक है ना, वो ऑल इंडिया बार एग्जाम 18 से रिलेटेड है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करेंगे और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बात करेंगे, खासतौर पर उनके लिए जो ऑल इंडिया बार एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी जो AIB 18 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आगे जो AIB का एग्ज़ाम देंगे उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजेबल है। तो वीडियो शुरू करते हैं। एक्चुअली अभी BCI यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक रिवाइज शेड्यूल निकाला है, तो उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि वो रिवाइज मतलब एक बार दोबारा रिवाइज किया गया है, नया शेड्यूल आया है। तो उसके बारे में हम जानेंगे कि वो क्या क्या है और उसमें परसेंटेज क्या होगा। जो अभी रिवाइज शेड्यूल आया है उसमें परसेंटेज क्या होगा, पासिंग मार्क क्या होगा, जनरल क्या होगा, OBC क्या होगा, SC ST का क्या होगा और जो डिसेबल पर्सन है उनका क्या होगा। इन सब के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक बिल्कुल बने रहिएगा। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखिए, जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का आया है वो 10 नवंबर कर दिया गया है, क्योंकि बड़े सारे बच्चे जो थे वो उस एग्ज़ाम से छूट रहे थे। तो BCI ने इस पर विचार किया और उसके बाद में इसका जो डेट है वो एक्सटेंड थोड़ा और बढ़ा दिया। उसके बाद में जो ऑनलाइन पेमेंट का जो टाइम है वो 11 नवंबर तक है। तो यानी कि अभी तो करीब आ गया है, यानी दिवाली के 12 नवंबर को, दिवाली एक दिन पहले तक। उसके बाद में ऑनलाइन करेक्शन का जो टाइम है वो 12 तारीख तक है, यानी कि दिवाली तक आप अपने फॉर्म को एक बार चेक कर लीजिएगा। कहीं भी अगर कोई दिक्कत है नाम या किसी भी चीज़ में, एड्रेस में, तो उसको चेंज कर लीजिएगा, करेक्शन करवा लीजिएगा। क्योंकि अगर इन सब में गलती होती है तो आपका जब रिजल्ट आता है ना, वहाँ पे दिक्कत आती है। 17 AIB 17 का जो एग्ज़ाम हुआ था, 17 का हुआ था ना, उसमें बड़े सारे लड़कों का दिक्कत आया है। कम से कम 40% बच्चों का ना रिजल्ट रुक गया है। तो क्योंकि रीज़न यही होता है, जब आपका फॉर्म सही से नहीं फिलअप होगा, सारी इन्फॉर्मेशन सही नहीं भरी जाएगी, तो ये दिक्कत आती है। तो आप लोगों को मैं इसीलिए कह रहा हूँ, कोई भी फॉर्म भरिए, खासतौर पर ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, बड़ी सावधानी से करें, आराम से करें। अगर आप नए हैं तो किसी और से करवा लीजिए जो उसके बारे में जानता हो, अच्छे से करना जानता हो, उससे करवा लीजिए, लेकिन गलत मत कीजिए। तो करेक्शन करने की जैसे कि मैं बात कर रहा था, 12 नवंबर तक कर दिया गया है, तो आप उससे पहले चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जो पोर्टल है वो बंद हो जाएगा। जब पोर्टल बंद हो जाएगा, ऑनलाइन पोर्टल बंद हो जाएगा, तो आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। एडमिट कार्ड जो आपका जारी होने का जो टाइम है वो है 25 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में आपका एडमिट कार्ड जारी होने का टाइम है। आप ऑनलाइन अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम का जो डेट आया है वो आया है 3 दिसंबर आया है। 3 दिसंबर को एग्ज़ाम पूरे ऑल इंडिया में कंडक्ट किया जाएगा। तो आप लोग ध्यान रहे, साथ में जब आप 25 से 30 नवंबर के बीच, अक्टूबर के बीच में अपना, नवंबर के बीच में आप लोग अपना एडमिट कार्ड जारी करवा लेंगे, निकलवा लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद में उसमें आपका सेंटर रहेगा, सेंटर पता कर लीजिए कहाँ पे है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना योजना बनाइएगा। अगर हम बात करते हैं परसेंटेज की, तो कि अब जो रिवाइज होने के बाद में अब परसेंटेज क्या रहेगा, तो परसेंटेज होगा जनरल और OBC के लिए 45% पासिंग मार्क रहेगा, और SC ST और साथ में डिसेबल पर्सन यानी जो विकलांग है उनका रहेगा 40% पासिंग मार्क। यानी कि आपका 100 नंबर में से 40 नंबर यानी 40% आपका लाना बहुत ज़रूरी है, खासतौर पर SC ST और डिसेबल पर्सन। लेकिन जो जनरल और OBC में आते हैं उनको 45% लाना अनिवार्य होगा। और ध्यान रहे, 45% के साथ में एक चीज़ और सबसे ध्यान देने वाली बात है, जैसे मैंने बताया कि अगर 10, एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमेशा याद रखना जब एग्ज़ाम में बैठना, तब भी अगर कोई मान लेते हैं ये 50 नंबर का पूरा है, तो 50, अगर 50 नंबर का पूरा क्वेश्चन पेपर आता है तो 50 में टोटल पेपर जो 50 नंबर का है तो उसमें आपका 40% होना चाहिए। 200 का आता है तो उसमें ध्यान रहे आपका 40% होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी आएगा उसमें आपका 40% होना चाहिए, ये आप ज़रूर मैनेज करके चलना होगा। रही बात तैयारी की, तो देखिए तैयारी के लिए जब हमने पास किया था ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम, तो उस समय उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बदल गई, सिलेबस बदल गया, सारी चीज़ें बदल गई। कहने का मतलब वो चीज़ें अब काफ़ी चेंज हो गई हैं।
और उस समय इतना वो नहीं था। बट अब आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा एग्ज़ाम तैयारी करने का सबसे परफेक्ट तरीका। करना क्या होगा, आप सारे सब्जेक्ट के, आप लोगों को सब्जेक्ट के वीडियो मैंने बना रखा है, आप चैनल पे जाके वहाँ देख सकते हैं सब कौन कौन से सब्जेक्ट में से क्या क्या क्वेश्चन आएगा, कितने नंबर का आएगा। वो देखने के बाद में आप क्या करेंगे, बियर एक्ट से पढ़िए और जो पिछले साल के 2-3 साल के ना क्वेश्चन पेपर हैं उनको हल करने की कोशिश कीजिए। जो एक आती है ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम की ना बुक आती है, ठीक है, वो अलग अलग कंपनी की होती है, तो उसमें ना पिछले 8-9 साल 10 साल के ना क्वेश्चन पेपर होते हैं और साथ में उनके हल भी होते हैं, उसमें उत्तर भी होते हैं। 4 उत्तर होते हैं, उसमें से एक सही होता है और पीछे आंसर शीट भी होती है। वो हल करना सीखिए आप। अगर वो हल करना जान गए तो आपको ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम को पास करने से कोई नहीं रोक सकता। एक दूसरी बात, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, तो पेपर सारा पूरा का पूरा क्वेश्चन हल करके आना। आप पूरा ढूंढिए कैसे भी कीजिए। जब आपके पास 20 मिनट बचेगा लास्ट टाइम, और घड़ी लेके जाना, घड़ी आगे रख लेना जहाँ पे पेपर आपका होगा वहाँ पे घड़ी सामने, क्योंकि आपको टाइम का पता चलता रहेगा। जब लास्ट के 20 मिनट बचेंगे तो जो आपको सवाल नहीं आते हैं उसमें भी चाहे गेस मार के चले आना, क्वेश्चन सारे करके आना, क्योंकि माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं है। आशा करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। बाकी अगर आपका कोई सवाल है, एग्ज़ाम, एडमिट कार्ड, करेक्शन डेट, रजिस्ट्रेशन डेट, ऑनलाइन पेमेंट डेट या पासिंग मार्क्स से रिलेटेड कोई भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मुझे आप सभी लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मैं फिर मिलता हूँ लीगल अपडेट लेकर। जय हिंद।